इनका देवर इनका आशिक है। इसके पेट में जो बच्चा है किसका है? मेरे देवर का है। कितने में आप अपने बहू को हमसे बेच दोगे? देख तू ऐसे कर, मेरे देवर के साथ शादी कर ले। ऐसे बिठाता था इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब मजे आते थे, ऐसा कुछ भी नहीं तब मजे लेती थी ना। क्या है रे प्रकाश, किस लिए मुझे फोन करता रहता तू बार बार? क्या चाहता है बोल तू? तेरे को पता है क्या मैंने अपनी बहू को घर से क्यों निकाला? और तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? मैंने निकाला अपनी बहू को, तेरे को भी पीट दूंगी साथ में। बता तू क्या कर सकता है? वो अनाथ हैगी, ना उसके माँ बाप का पता, ना कुछ पता, ना जायज हैगी। मैं उसको किसी टाइम पे अपनी बहू बना के ले आई थी, अब नहीं सही लग रही, ना बाज हैगी, एक बच्चा तक तो दे नहीं सकती मेरे को। अब उसको घर से निकाल के मैं दूसरी शादी करूंगी ना अपने लड़के की, नहीं तो मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? और तू कौन होता है रोकने वाला? साले बीच में मत आई, चप्पल से ऐसा मारूंगी ना कि याद रखेगा तू। अब आज के बाद बोलियो मत मेरे को आके कुछ ना मुझे फोन करियो, ये चप्पल देख ले, नहीं तो धनाधन मार के तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी साले। निकालूंगी मैं उस लड़की को। बोल कर क्या करेगा? जो कर सकता है करके दिखा रही हो तू, और आके दिखा तू जरा, मैं तेरे को बताऊं अच्छी तरह। साले अपने लड़के की दूसरी शादी करूंगी, जो तू उखाड़ सकता है उखाड़ ले मेरा, और जो भी करना है मैं खुद करूंगी अपने दम पे। और नहीं तो देख ऐसे चप्पल से धून दूंगी तेरे को, बहुत अच्छी तरह तेरे को मार मार के ना हड्डी पसली तोड़ दूंगी तेरी, अगर बीच में फिर दोबारा गुस्सा तो। बीच में आ गया बहू की साइड लेके, निकाल दिया, निकाल दूंगी उसको घर से। कर क्या कर सकता है तू? तोड़ के रख दूंगी तेरे को, बिल्कुल ही मैं नहीं रखूंगी मैं उसको। अपने बेटे की दूसरी शादी करा के रहूंगी। जो उखाड़ा उखाड़, बोल क्या करेगा? कहां से आ जाते बीच में? बीच में आते हैं। और कौन आता है? चप्पल देख रहा, तोड़ दूंगी इसी से तेरे को। मारो मारो ना, मारो ना, मारो ना यार, मारो। कहां से मारो 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 करी जा रहा है ना आपका। तेरे को क्या पता सौतेला है क्या? बेटे के लिए अब ना। हाँ तो आएगा बेटा नहीं। दिख रहा है ना आपका? हाँ तो बेटा मर गई थी उस समय। कब कहाँ थी आप? कब मर गई थी बता? जब एक अनाथ को अब अपना बहू बनाई थी तो उस समय कहाँ थी आप? हाँ तो उस समय इसको बहू बनाया था कि मेरे लड़के की नौकरी ऐसे ही थी, सरकारी नौकरी नहीं थी। अब उसकी सरकारी नौकरी लग गई तो अब इसको रखो ना, तो ये मेरा वंश बढ़ा सकती है ना कुछ कर सकती है। मैंने आप बोला बाजन है ना? हाँ बाजन है, कोई संतान नहीं दे सकती है। नहीं दे सकती तो मुझे अपना वंश बढ़ाना ना। उसको अपने घर से धक्के मार के क्यों निकाला? तो फिर और मैंने जब आपके बेटे का सरकारी नौकरी नहीं था, हाँ। तो आपने अपने बेटे का शादी एक अनाथ से करा दिया। बिल्कुल करा दिया। जब उसका सरकारी नौकरी लग गया बीएसएफ में, हाँ। तो आप उसी लड़की को अपने घर से धक्के मार के निकाल रहे हो। हाँ निकाल दिया। कितनी नीच, कितनी घटिया औरत हो यार। तो जब वो बच्चा ही नहीं दे सकती तो क्या करूं? मैंने बच्चा देना वंश इंसान के हाथ में होता है। क्यों नहीं होता? बच्चा देना इंसान के हाथ में होता है। जब ना उसको बोलो कहीं दिखा ले, कहीं दिखाती नहीं, कुछ नहीं करती। डॉक्टर ने बोल दिया बांध जाए। तो आप लोग बच्चा गोद नहीं ले सकते हो? नहीं ले सकते, अपना वंश चाहिए, अपना खून चाहिए। शादी करो जहाँ ज्यादा पैसे मिल रहे हैं ना। हाँ वो ज्यादा दहेज ले रहे हो। अमीर घर की लड़की है, करोड़पति हैंगे, फ्लैट देंगे मेरे बेटे के नाम का। अरे मरोगे तो ले जाओगे फ्लैट। अबे हाथ नीचे कर। फ्लैट ले जाओगे, मरोगे तो बच्चों के काम आएगा, लेके नहीं जाऊंगी। मारोगे चप्पल, मारो ना हमको। चल शर्म नहीं आती बीच में बोलते हुए? चल इधर आइए। एक हाँ। बात बताइए, उस लड़की का क्या गलती है? उस लड़की का ये गलती है, वो बच्चा नहीं दे सकती और ना तो अपने घर से कुछ लेके आई थी। उसको माँ बाप है नहीं उसके। वो आपकी बहू है ना। आपका बेटे का जब नौकरी नहीं लगा था ना, तब भी आप लोगों का साथ दी ना वो, उसमें उसका क्या गलती है यार? उसने क्या उसके माँ का ठिकाना ना बाप का ठिकाना, जैसे आप बोल रहे हो। वो एक अनाथ है। हाँ तो अनाथ जब एक अनाथ को आप उस समय क्यों बहू बनाए? तो उससे मेरा बेटा सेट नहीं था अच्छे से, उसको भी जरूरत थी, ले आई थी मैं उसको बना के। आप तो अपने बेटे से भी नफरत करते थे ना। तेरे को किसने कहा? इतना जल्दी भूल गए? क्या भूल गई? मेरा नाम बोल। प्रकाश है ना। हाँ बोल। वो सोते आपके बेटे के एक छोटे वाले बेटे के दिल में छेद है ना। हाँ तो फिर क्यों अब बेटे का दूसरा जगह क्यों शादी कर रहे हो आप? दहेज के लिए, पैसों के लिए? तो इसीलिए तो कर रही हूँ कि एक फ्लैट मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, इतना जेवर पैसा ले आएगी तो लड़के की जिंदगी तो सेफ हो जाएगी ना, अच्छा बन जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी उसको।
आप क्या चाहते हो हमसे? तेरे से मैं कुछ नहीं चाहती, मैं उस लड़की को अपने घर नहीं रखूंगी। अब बोल। वो दूसरी लड़की शादी हमारे करूंगी। पास फोन कर रही है ना, रो रही है, वो आप लोगों के खिलाफ केस करना चाहती है, लेकिन मैं प्रकाश सिंह बादल उसको रोक के रखा है। वो क्या केस करेगी? मैंने चोरी के इल्जाम में रिपोर्ट लिखा दी उसके नाम। मेरे घर से 10 लाख रुपए लेकर निकल गई है वो। मैंने FIR करा दी उसकी। बहुत अच्छा किया आपने बता के। लेके गई है सच में? लेके गई है सच में? हाँ। कि झूठ बोल रहे हो आप? सच में लेके गई है। 10 लाख रुपए आपके घर से ले गई है? हाँ ले गई। आपका बेटा चाहता है उससे, उसको आप लोग घर से भगा दियो? हाँ बेटा तलाक चाहता- दी है? तलाक दे देंगे। कब तलाक दोगे? दे देंगे शादी वो से देना पहले। चाहती है आप लोग आपके बेटे को तलाक? हम देना चाहते हैं ना। उससे केस करवाएंगे हम। आप लोग रोड पे आ जाओगे, रोड पे कटोरा लेके भीख मांगोगे, अबे चल ना, लेकिन तू एक कौन कुत्ता होता भी है? नहीं पूछेगा आप लोगों चल यहाँ से। को, ठीक है ना? एक लड़की का जीवन का सवाल है ना, अब एक लड़की का जीवन के साथ लोग खेल रहे हो ना, उसका क्या गलती है? तू है कौन बीच माने में? उसका क्या गलती है? नहीं, क्या गलती है उसका? गलती ये है कि बच्चा नहीं दे सकती, अनाथ है, आगे पीछे कोई है नहीं। मेरा लड़का जाए तो किसके घर जाए बता? अगर बच्चा कोई नहीं दे सकती पूछने है। वाला नहीं है मेरे लड़के को ससुराल में। ये सच बात है कि आपके घर से 10 लाख रुपए लेके भागी है? हाँ। मैं उससे बात करूं बुला के? कर ले बात। अगर झूठ निकल गया तो क्या करेगा? मैंने तो FIR करा दी। जो कर सकता कर ले। माने आप पूरा डिट्टो के साथ बोल रहे हैं कि आपके घर से 10 लाख रुपए लेके भागी हाँ है वो? भागी है। अब बोल कि किस चीज का अकड़ दिखा रहे हो आंटी? किस आप चीज इधर? की अकड़ दिखा क्या रही हो? अकड़ है आपको? कोई अकड़ नहीं, मैं नहीं आप रखना चाहती। आपके इसी गलती के कारण से आपका एक बेटा जीवन और मौत से लड़ रहा है। एक बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, कौन बचाया आपकी बेटे को? आपकी वही बहू। मेरी बहू ने नहीं बचाया, मेरे बेटे ने पैसा कमाया, लगाया, वो लगाता है उसके ऊपर, ठीक है? हर वो चीज- कुछ नहीं करती ना, कहीं से है उस पे पैसा। हर चीज पैसे से हो जाता है। तो और क्या, किससे होता है? पैसे से ही होता है सारा आपने आज के शादी टाइम में। उसका जानते हैं किस लिए कराई? किस लिए ताकि कराई? आपको उस समय अपने आपके बेटे से नफरत था, आपने बेटे का शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे, लेकिन जब बेटे का नौकरी हो गया BSF में तो आपको अब लालच आ रहा है ना, और उसी में आपके बेटे का तबीयत खराब है, जो आपका अपना बेटा है जिसके दिल में छेद है, तो आपको अब एक प्लस पॉइंट मिल गया ना। अपने बहू को हम अपने घर से धक्के मार के निकाल देंगे। और मेरा जो बेटा रहेगा उसका सारा संपत्ति मेरा हो जाएगा। हाँ। क्या कि आपकी बहू आपके वो अपने संपत्ति के लिए लड़ेगी ना। तू अपने आप जो मर्जी बोलता जा और बनाता जा, ये जो तेरा दिल कर रहा है। हम झूठ बोल रहे हैं? और क्या, झूठी तो बोल रहा है। तेरे को क्या पता कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या नहीं सोच रही? क्या सोच मैं रहे हो तो ये? ये सोच रही हूँ मेरे बेटे की लाइफ बन जाएगी, कोई ससुराल जाएगा, कोई पूछने वाला होगा उसको। यहाँ तो कोई है ही नहीं इसके आगे पीछे, ना माँ बाप है ना कोई है। कहाँ जाए मेरा लड़का, बता जरा। बच्चों का दिल नहीं करता अपने आप ससुराल में जाने का? कि वो 10 लाख रुपए लेके गई हाँ, है? गई है। हम उससे बुला के बात करें? करता रहा, मेरे को क्या लेना देना, मैंने तो FIR करा दी। ठीक, कर अगर- ना कर तेरी मर्जी है, चल। अगर वो 10 लाख रुपए लेके गई होगी घर से, हाँ, तो मैं आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा। हाँ। अगर नहीं लेके गई होगी हाँ। तो आपको सम्मान पूर्वक उसको अपना बहू बना के रखना होगा। मेरा शर्त मैंने मंजूर है उसको आपको? बहू नहीं बनाना अपनी। क्यों नहीं बनाना है बहू? मैं दूसरी शादी करूंगी अपने लड़के की। ये आपका मर्जी चलेगा घर से? हाँ, मेरी मर्जी चलेगी। ठीक है, पहले वो बुलाते हैं। हाँ, तो बुला जब ले, फोन चल। करेंगे तो आइएगा आप। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी, जाइए चल। तब तक। तो हाँ जो साथ है हमारे चैनल में दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश, इसका नाम श्वेता है दोस्तों। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मुझे बाछन कह रहे हो। आप कैसे बोल रही है ये सब बातें? मैं 1 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। आपकी सास यानी कि झूठ बोल रही है। वो झूठ बोल रही है भैया। आप मेरा हर एक चीज का टेस्ट करवा लीजिए। तो फिर ऐसा कुछ भी- उन्होंने आपको अपने घर से धक्के मार के क्यों निकाला? भैया वो झूठ बोल रही है क्योंकि वो मेरे पति की दूसरी शादी करना चाहती है। क्यों दूसरी शादी करना चाहती है यार? वो शादी इस मारे करना चाहती है कि उसे गाड़ी बंगला ये पता नहीं क्या क्या बोल रही है। इन्हें खाली सिर्फ और सिर्फ दहेज ज्यादा चाहिए। अरे तुम्हारे मैं 1 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। जो वो बच्चा अपन कि मैं उसके देवर से लगी हूँ। मने वो अपने देवर के बोले यानी कि तुम्हारे ससुर जी हुए ना वो? मेरे ससुर जी हुए, उनसे मैंने झूठा आरोप लगा रही है। मुझे मेरे पति के आगे गलत कह रही है, तो मैं ऐसे कैसे वो माने सहन तुम्हारे जो पेट में बच्चा पल रहा है, मेरे पति तुम्हारे है। सास बोल रही है हाँ। कि तुम मेरे देवर से लगी हो ना? हाँ, ऐसे बोली तो क्योंकि उनके वो देवर तुम्हारे ससुर ना हुए? मेरे ससुर हुए। मेरे बाप की उम्र के हैं वो। उनसे मुझे झूठा बना रही है कि तो आपको तुमको उनके घर से कौन कौन धक्के मार के निकाला? मेरी सास और उनके जो भी उनके घर की फैमिली है, बस वो तुम धक्के मार के निकाल धक्के दिया? मार के क्या निकाले। बोल के निकाला? लो इधर आओ तुम, पहले परेशान मत हो को, इतना परेशान मत हो। क्या क्या हुआ था पहले सारा बात बताओ। यहाँ पे मैंने कैमरा लगा दिया है, हर चीज बताओ।
भैया मेरे पति की... जब तुम्हारा शादी हुआ था तो तुम्हारे पति का नौकरी लगा था? नहीं, उस टाइम नौकरी नहीं थी। वो तो उनकी अपनी भी माँ नहीं है, तुम्हारे पति की सौतेली माँ है ना। हाँ, सौतेली तो जो माँ है। देखो रो मत, पहले सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ। यहाँ जो भी बात है ना, यहाँ पे पहले एक बार बताओ। हाँ। बताओ क्या क्या हुआ है। वहाँ पे ये हुआ है कि जब मेरी शादी हुई थी, मेरे माँ बाप नहीं है, तुम अनाथ हो। मैं अनाथ हूँ, ठीक है, मैं अनाथ हूँ। तो मेरी सास ने क्या करा, मुझे शादी करके लेके आई और उस टाइम पे उनकी नौकरी बिल्कुल भी नहीं थी। बीएसएफ में उनकी नौकरी नहीं थी आपके पति की? हाँ, नौकरी नहीं थी। और उसका कहने का मतलब ये है कि उनका एक्सीडेंट भी हो गया था। हर एक चीज़ मैंने संभाला और वो मेरे साथ, मेरे पति के साथ बहुत कलेश करती थी, खाने पीने का, मेरे पति को कोसना, बहुत कुछ करती थी। वो सब आपने देखा ही होगा। और वो चाहती है कि मेरे पति की दूसरी शादी कर दे और मुझे घर से निकाल दे। वो ये साबित करना चाहती है कि तुम बाझन हो। मैं बाझन हूँ। वो ये साबित करना चाहती है। उनके देवर के साथ तुम फंसी हुई हाँ, हो, उनके देवर के साथ मैं फंसी हुई हूँ, ये सब बात है। वो चाहती है कि मैं शादी कर दूँ अपने बेटे की और मैं दूसरी बहू लेके आऊँ और मुझे गाड़ी बंगला सब कुछ मिले और सोना चांदी लेके आए। भैया उनका यही कहना है और मुझे घर से वो जबरदस्ती निकालना चाहती है। एक बात बताओ, उनको समझ में नहीं। महीने की प्रेग्नेंट हूँ, मैंने उन्हें बताया तो वो मुझे हर जगह बदनाम कर रही है। भैया बताओ मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ तो ये पूरी बेकार हो जाएगी। आपके हस्बैंड, तुम्हारे हस्बैंड चाहते हैं कि दूसरी शादी करो? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं चाहते। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो अपने जबरदस्ती अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? वो जबरदस्ती उन पे पता नहीं क्या क्या उनसे बातें बोल रखी, जबरदस्ती उन पे जोर दबाव डाल रही है। भैया बताओ मैं क्या करूँ। तुम्हारे हस्बैंड कोई बच्चे तो है नहीं, बिल्कुल अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं ना। बिल्कुल भैया, एक तो सबसे बड़ी बात वो उनके कहने में बहुत चलता है। तुम्हारे हस्बैंड अपने माँ के अपनी माँ के कहने में बहुत चलता है, वो मेरी बातें कुछ भी नहीं सुनते हैं। अब बताओ भैया मैं क्या करूँ। पर प्यार तो मुझसे बहुत करते, वो शादी करना भी नहीं चाहते मुझसे। तो केस कहाँ नहीं करती हो तुम? तुम्हारे ऊपर उन्होंने एक बात, तुम उनके घर से 10 लाख रुपए लेके भगी हो। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 लाख रुपए की तो भैया मैं उनके घर से कभी एक ठन्नी नहीं उठाती। तुम्हारी सासू माँ खुद बोल रही थी कि तुम उनके घर से 10 लाख रुपए लेके भागी हो। भैया ऐसा कुछ भी नहीं, वो मेरे को झूठा रोक लगा रही है। और भैया तुम्हारे खिलाफ FIR हो चुका है, तुम जेल भी चली जाओगी। नहीं भैया, जब मैं ऐसी गलत नहीं हूँ तो मैं आगे का सामना भी कर लूंगी। भैया मैं गलत नहीं हूँ। मैंने उनके यहाँ से 1 लाख रुपए के, मैं एक ठन्नी नहीं छूती उनके घर का। और पहली बात तो ना मुझे कोई खाना देते। भैया मैं सुबह से अभी तक मैं खाली पेट हूँ और मैं प्रेग्नेंट से इस हालत में हूँ। बल्कि इस टाइम पे भी भैया मुझे चक्कर आ रहा है। मैं कैसे कैसे क्या क्या कर रही हूँ वो मैं जानती हूँ सिर्फ। तो ये आपकी उसी सास के ना, एक उसका अपना भी तो एक बेटा बेटी है ना। एक बेटे के दिल में छेद है, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अभी सर समझ नहीं आया। उस दिन भी मैंने इतना आगे समझाया कि मम्मी आप मेरे साथ ऐसा मत करना, मम्मी आप मेरे पति के साथ ऐसा मत करना, उन्हें मत कोसना। भैया आप सबके सामने की बात है। अब फिर भी अपने देवर के साथ मिलकर तुम्हें घर से धक्के मार के निकाल रही है। और उसके साथ में मुझे बहुत गंदा जाता। देखो मेरे पास पूरा वीडियो बनेगा, ठीक है ना। उनसे सारी चीज के ऊपर एक बार बात करने की कोशिश करो, ठीक है ना। उगलवाओ जिस तरह उस तरह सच्चाई उनके अंदर से निकलवाओ। हम लोग उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे ना, केस किया जाएगा और रोड पे आ जाएंगी बहुत जल्द। परेशान मत हो तुम, शांति से, आराम से, शांति से परेशान मत हो। हम हैं ना तुम्हारे साथ में। तुम्हारा एक भाई तुम्हारे साथ में खड़ा रहेगा हमेशा। तुमको इंसाफ मिलेगा, बस तुमको सच्चाई के साथ रहना है। रो मत, बोले ना, परेशान मत हो। ये माइक इसको छुपा के रखो, मैं उनको फोन करके बुला रहा हूँ। इस सारे टॉपिक के ऊपर बात करो कि आप हमको क्यों बोल रहे हैं कि हम माँ नहीं बन सकते हैं। ये मेरे जो पेट में बच्चा है किसका है? आप तो अब सारे समाज के सामने बोलो कि मैं बाजन हूँ। तो बच्चा कहाँ से आ गया मेरे पेट में? इस सारे टॉपिक के ऊपर तुमको बात करना है उनसे, और डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये माइक छुपा के रखो। A few moments later. बाजन किस लिए बुलाया मेरे को? मम्मी मैंने आपसे बात करने के लिए बुलाई है। क्या बात करेगी तू मेरे से? आप इतना गुस्से क्यों कर रहे हो? आप पहले रिलैक्स होके बैठो ना मेरे पास। मैं रिलैक्स होके बैठने नहीं ना, मेरे साथ ऐसे बात बताओ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कर रही हूँ? मैं अपने बेटे की शादी करूंगी। मम्मी जी प्लीज ऐसे मत करो। मम्मी जी मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। तेरी लाइफ का क्या करूँ? शादी करूंगी, मेरे को वहाँ से दहेज मिलेगा। ऐसा कुछ भी मत करो ना मम्मी प्लीज। छोड़ मम्मी प्लीज यार ऐसे मत करो यार। चल मम्मी जी ऐसे क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रही हूँ कि फ्लैट मिल रहा है, दहेज मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है। मत करो प्लीज मम्मी जी। अरे तो क्यों ना करूं? बेटे क्यों समझो ना मम्मी। घर भर जाएगा और मैं करूँ ना, बता।
इतना कुछ दे रहे हैं लड़की वाले। मम्मी मैं 1 महीने प्रेग्नेंट से हूँ, आप मुझे इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो, क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो? झूठ क्यों बोल रही है? प्रेग्नेंट हूँ, कहाँ से प्रेग्नेंट हो गई? मम्मी मेरा 1 महीने के मेरे पति का बच्चा है मेरे पेट में, ऐसे क्यों झूठ झूठ बोल रहे मत हो? बोल, पति का बच्चा नहीं, ये कह कि मेरे देवर का बच्चा ऐसा है। कुछ भी नहीं है मम्मी, है, वो तो उसके मेरे साथ बाप तेरा की उम्र चक्कर के चल रहा है। वो तो मेरे पापा की उम्र के। मम्मी ऐसा पापा क्यों की बोल उम्र रहे के हैं है, यार? गुच्छर उड़ाती है उसके साथ। मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज अब क्यों झूठ नहीं मत समझ बोल, रहे? बच्चा उसी का, मेरे बेटे का नहीं ऐसा है। कुछ भी नहीं है मम्मी, प्लीज अब क्यों नहीं समझ रहे? मैं सही समझ रही हूँ। और मैंने तो आपके घर से पैसे भी नहीं निकाले, अब इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ बोल रही हूँ मैं? तू पैसे लेके तो गई थी। मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं, मैं पैसे क्यों लेके जाऊंगी? चाबी एनी टाइम आपके पास रहती है। मुझे क्या पता क्यों पैसे लेके गई? जब मैंने घर से निकाला तो बाहर सोच रही होगी कि पैसे लेके जाऊं इसके। मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं, प्लीज आप गलत समझ रहे हो। आप प्लीज ऐसा मेरे साथ मत करो मम्मी यार, मैं- प्लीज मुझे तो ऐसा बहुत मत कुछ- करो यार, ऐसा मत करो। तुझे नहीं ले जा सकते, मैं अपने घर निकाल दिया तेरे को। ऐसा क्यों कर रहे हो मम्मी यार, प्लीज ऐसा मत करो मेरे तुझे साथ। नहीं रख सकती। मेरी लाइफ बर्बाद हो अब मैं जाएगी नहीं मम्मी, बौलाऊंगी, प्लीज यार। नहीं बौलाऊंगी अपने ऐसा घर मत के लिए। करो ना मम्मी, प्लीज ना, मम्मी ना। प्लीज ऐसा मत करो ना आप। अरे तो बैठ जा, नहीं चाहिए तू मेरे को। मम्मी, अब ऐसा से क्यों बहुत कर कुछ रहे हो? मिलेगा मेरे को, हमारा घर बढ़ मेरे जाएगा। आगे तो कोई भी नहीं है मम्मी, गाड़ी में प्लीज। घूमूंगी मैं, नए फ्लैट में रहेगा मेरा बेटा, इतना जेवर होगा, मैं जेवर पहनूंगी। तो तेरे यहाँ से तो कुछ मिला ही नहीं, क्या करूँ बता? मम्मी मैं मिडिल क्लास के घर के थे, आपको सब कुछ पहले से तो दिया पता तो था। उन्होंने कुछ भी नहीं, एक देला भी नहीं दिया मिडिल क्लास वालों ने, ना माँ थी ना बाप था। 2 कपड़ों में लड़की आ गई मेरे घर में उस टाइम पे। तू मम्मी प्लीज ऐसा मत करो मम्मी, ये तो अब please। होएगा ही, तूने जो मम्मी, करना कर please ले। ऐसा मत करो ना मम्मी, प्लीज यार ऐसा मत करो यार, ऐसा क्यों ये कर रहे हो ऐसा आप? ही होगा, मैं अपने लड़के की शादी करूंगी, वो राजी खुशी रहेगा, मम्मी मैं प्लीज ऐश ऐसा मत करूंगी। करो ना मम्मी, अरे please। छोड़, मम्मी प्लीज गली से कुछ नहीं होना, चल निकल। पैर पे चढ़ रहे हो, और ये ऐसा मत बच्चा भी करो। हमारा नहीं है, निकल यहाँ से। मम्मी पता नहीं ऐसा किसका कुछ बच्चा भी लेके नहीं आ है, गई। पति क्यों कर रहे हो? प्लीज मत करो ना, ऐसे क्या कर रही हूँ? मम्मी मेरी प्लीज लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मम्मी प्लीज अब थोड़ा बैठो यार। बैठूं क्या? तू यहाँ बैठ है। उस टाइम तेरे को मजे नहीं आ रहे थे जब मेरे देवर के साथ उसकी गोद में ऐसे बैठ बैठ के करती थी? ऐसा कुछ भी नहीं मम्मी, अभी क्या कह रहे हो? सही तो कह रही हूँ। अपनी बहू के ऊपर ऐसा अंजाम लगा रही हो? देवर मेरे को बता आप मेरे हर एक चीज का टेस्ट करवा लो, ये मेरे सिर्फ मेरे पति का है ये। मैं तो नहीं मानती, मेरा देवर तो कह रहा तुम सास हो के ऐसे बोल रही हो, तुम मेरी माँ की तरह हो, समझी? तो जो मेरा देवर कह रहा वही तो तुम कह रही थी मैं बदतमीज तेरे क्यों को। बन रही हो आप? बदतमीज क्या, जो बात पता चली वही बोल रही थी मैं तो यार तेरे को। प्लीज यार थोड़ी तमीज से बात करो मम्मी, आप मुझसे, ठीक है? तमीज से ही तो कर रही मैं हूँ। तुम्हारी और क्या बेटी कर की रही हूँ? तरह हूँ, जिस तरह से आप मुझसे बिहार कर रही हो। क्या व्यवहार कर रही हूँ? अब आराम से बात करो तो समझ नहीं आ रही। तुम्हें अब इतनी गंदी तरह बात क्यों कर रही हो मुझसे? बिल्कुल चुप हो जा, गंदी तरह कोई बात नहीं करे, जो सच्चाई है वो बोल रही हूँ। चुप कर बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं, आप मेरा टेस्ट वगैरह करवा लो, ये मेरे पति का खून है, ऐसा क्यों कर रहे हो कोई तेरे आप? पति वति का खून नहीं, मैं सब जानती हूँ। जब मेरे देवर के साथ घुस घुस के बातें करती थी बैठ के, कमरा ऐसा बंद कुछ भी नहीं करके। है मम्मी, जब ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझे? सही आप तो बोल मेरी रही माँ हूँ। की तरह हो, आप मुझे इतना गंदा वर्ड यूज कर रहे हो मुझसे। सही बोल रही हूँ माँ, तो तूने समझा ही ऐसा नहीं मेरे कुछ को। भी नहीं है मम्मी जी, आप ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सही हैगा, मैंने खुद अपने देवर से सुना, उसने मुझे बताया ऐसा कुछ कि भी भाभी नहीं है। आपकी बहू ऐसे ऐसे आके करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी, अब मेरा हर एक चीज का टेस्ट करवा लो। मैं क्यों मेरे टेस्ट बेबी करूँ? का अगला टेस्ट अपने करवा मुंह से लो। कह रहा आके। ऐसा कुछ भी नहीं, आप झूठ बोल रहे हो मम्मी। मैं झूठ नहीं बोल रही, समझ गई? ऐसा कुछ भी तू नहीं ये है, ऐसे वो कह ऐसा रहा, कुछ वो भी कह नहीं रहा है। कि मैं ना ऐसे बिठाता था मम्मी इसको जी अपनी ऐसा गोद कुछ में। भी नहीं और है, तब मजे आते थे। ऐसा कुछ भी तब नहीं है मजे मम्मी, लेती प्लीज थी ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ बात। आप मेरे बेबी का टेस्ट वो करवा ऐसे लो। ऐसे करके बता रहा था मेरे ऐसा को। कुछ भी नहीं है मम्मी, वो आप झूठ बोल रहे हो, ये सब वो सही तो कह रहा था। मम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं है। तू कही जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं मम्मी जी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्यों नहीं समझ रहे? मम्मी जी, झूठ बोल रहे हैं? हैं, झूठ मम्मी बोल जी रहे हो? प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरे साथ इतना बड़ा वो मत। नहीं आती बात। मम्मी जी प्लीज ऐसा कुछ बैठ भी जा। नहीं है सही तो कह रही हूँ मैं। मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो please। ऐसे ऐसे करता था तेरे को, है ना? ऐसा कुछ ऐसे भी नहीं करता था। है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे सब कह रहे हो। करती जा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मम्मी जी प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जिस- मेरी लाइफ बर्बाद मत करो मम्मी जिसने जी करा वो प्लीज। मेरे को बता के गया सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं मम्मी जी, आप क्यों नहीं समझ रहे? तेरी बात मानूं या उसकी मानूं, बता। मम्मी जी आप मेरी मानो, आप ऐसा आपको ऐसा कोई भी बोल रहा है, आप मेरी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। वो बता। मम्मी जी प्लीज ऐसे मत करो वो आप। बता, अपने मुंह से इतनी बड़ी बात बोल देगा? ऐसे झूठ की बात बोल देगा? नहीं मम्मी जी, ऐसे मुझे नहीं नहीं बोलेगा पता, ना? पर मैं गलत खुद कह रही नहीं है ना, हूँ। नहीं बोलेगा। मैं गलत नहीं
हूँ मम्मी जी। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। मम्मी जैसे कुछ भी नहीं, प्लीज अब क्यों नहीं समझ पूरा रहे? सच ऐसे नहीं मत तो करो। आधा सच होगा। आप उनकी शादी मत करो मम्मी जी, मेरी लाइफ बेकार हो जाएगी। शादी तो कराऊंगी तो तभी मम्मी जी, ऐसे तेरी मत लाइफ करो ना बर्बाद मम्मी, नहीं होगी, प्लीज आप मेरी ऐसे- लाइफ बढ़िया हो जाएगी। मम्मी जी प्लीज मैं ऐसे एसी मत में करो यार। बैठूंगी, एसी गाड़ी में मम्मी जी घूमूंगी। प्लीज ऐसे मत करो यार, प्लीज मेरे मम्मी मजे जी आएंगे एसी में घूमने के, एसी में प्लीज सोने ऐसे मत के। करो यार, तेरे साथ तो वो मैं कूलर पंखे मेरी में लाइफ सोती हूँ। बर्बाद हो जाएगी यार, प्लीज ऐसा तो होगा, शादी तो मैं मम्मी करा जी के रहूंगी प्लीज, उसकी। मम्मी जी प्लीज प्लीज मत करो यार, और मेरे घर में अब आने की जरूरत नहीं है, तेरे को मम्मी समझ जी गई? प्लीज ऐसे मत करो यार, प्लीज ये सब नहीं चलेगा, शादी तो मैं करके रहूंगी अपने मम्मी जी लड़के के प्लीज बाद। ऐसे मत करो यार, प्लीज ऐसे मत करो। ऐसा आपने क्यों नहीं झूठी यार वो पुलिस छोड़ दे मेरे को, बोल देना कि शादी करूंगी मैं उसकी। मम्मी समझ जी गया ना? ऐसे क्यों कर रहे हो? प्लीज ऐसे मत करो मेरे साथ। ऐसे नहीं करूँ तो बता क्या करूँ? हैं? मम्मी जी ऐसे प्लीज मानेगी- यार, मानेगी नहीं तू मम्मी ऐसे? जी प्लीज ऐसे मत मानेगी करो नहीं। यार, मानेगी ऐसे नहीं। मत करो यार, मानेगी ऐसे मत करो यार प्लीज, मानेगी प्लीज ऐसे नहीं बोल। मत करो यार, प्लीज मम्मी जी ऐसे मत करो, मेरी लाइफ बेकार हो जाएगी मम्मी जी, बता, प्लीज मानेगी नहीं मानेगी? प्लीज ऐसे मत करो प्लीज मम्मी जी। तो मेरे घर से निकल जा। चूरी प्लीज मेरे ऐसे मत पैर में करो मत छू, यार मेरे मम्मी घर जी से निकल, प्लीज चल। यार ऐसे मत करो मेरे घर में आई हो मैं तब। मम्मी जी प्लीज ऐसे मेरी लाइफ बेकार हो जाएगी मम्मी मेरे जी, घर में please घुसिया यार। मत, बता रही है तेरे को। प्लीज चल, मम्मी जी ऐसे छोड़ मत मेरे को। करो मम्मी जी प्लीज यार, मेरे आगे हाथ पर मत जोड़, निकल यहाँ से। ओ, चल। मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी यार, प्लीज ऐसे निकल। मत करो मम्मी जी, कह रही हूँ ना, निकल जा। मम्मी जी प्लीज ऐसे मत करो मम्मी नहीं जी, ले please। जाऊंगी तुझे अपने घर, निकल निकल मेरे घर। मम्मी जी मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊंगी मम्मी जी, मैंने कहीं भी जाना आया था, आश्रम पर तेरे पड़े हैं, कहीं भी जाके रह ले। चल, नहीं रखना अपने घर। मम्मी जी प्लीज ऐसे मत करो आप मम्मी जी नहीं प्लीज, रखूंगी। आप मेरे पास बैठो ऐसी मम्मी, कुलच्छनी को नहीं रखूंगी मैं अपने मेरा घर। तो कुछ भी नहीं है मम्मी जी, प्लीज यार नहीं रखना, बोल। शादी करूंगी अपने लड़के की दूसरी। मम्मी जी ऐसे मत करो प्लीज, बोलती रह तू जो Please, मर्जी मम्मी, बोलती ऐसे रह। मत करो मैं ना। तो अपने देवर की बात सही मानूंगी, तेरी मानूंगी। मम्मी जी ऐसे मत करो मम्मी जी प्लीज, और कैसे करूं बता, देख तू ऐसे कर, मेरे मम्मी जी, देवर के साथ मम्मी मैं जी, शादी please, कर ले। ऐसे उसके क्यों साथ कह शादी रहे हो करा आप? देती तेरी। मम्मी जी मेरे और फिर बाप क्यों आराम मर से गए जिंदगी मम्मी जी, कटेगी प्लीज तेरी। प्लीज ऐसे मत चल, करो करा यार, देती उसके साथ तेरी मेरी शादी। प्लीज ऐसे मत करो यार, ये क्या है ये सब? क्या सही तो मम्मी कह जी रही हूं। ऐसे क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ? तेरी जिंदगी मजे की हो जाएगी, मम्मी आराम जी से प्लीज जिंदगी। यार, ये क्या कर रहे हो आप मेरे साथ बदतमीजी? ऐसा क्यों कर रहे हो मम्मी जी? ऐसा क्या कर रही हूँ, मजा आ रहा है ना मम्मी मेरे जी, देवर नहीं के यार, साथ। प्लीज शादी ऐसे कर दे क्यों तू, कर खूब रहे रोज हो? मजे लियो खूब अच्छे मम्मी से। जी प्लीज ऐसे रिएक्ट प्लीज मत क्या करो। कर रही हूँ, सही तो कर रही आप हूँ। इससे ऐसे मजे ले ज्यादा ले। क्यों रिएक्ट कर रहे हो मम्मी प्लीज मजे यार? ले ले ऐसे खूब अच्छे से, उसके साथ रोज मजे मम्मी जी मिलेंगे। प्लीज ये क्या बदतमीजी कर रहे हो क्या आप? बदतमीजी कर रही हूँ बता, सही मम्मी तो जी, कह रही हूँ please, तेरे को। ऐसे मत करो प्लीज सही तो है, ऐसे मजे ले, रोज मजे मिलेंगे, है Please, ना? मम्मी इस जी, तरह ऐसे रोज मत मजे करो देगा वो यार, तेरे को, मत करो खूब यार, खुश please रखेगा। यार, मत पैसा करो। भी खूब है उसके पास, सब कुछ हैगा, नहीं। बच्चा भी है उसी का हैगा। कुछ चले, भी नहीं है, ये मेरे पति का परिवार बच्चा बच है। जाएगा तेरा। आप ऐसे किसी को क्यों ठहरा रहे हो? क्या ठहरा रही हूँ, सही तो बोल रही हूँ तेरे मम्मी जी को। प्लीज आप ऐसा रिएक्ट मत करो मम्मी जी, मेरी मम्मी जी, लाइफ मत मम्मी जी, बेकार सही कह रही करो। हूँ, शादी कर ले मेरी उसके लाइफ साथ। नहीं मम्मी मैं ऐसा करा नहीं कर दूं? सकती, नहीं मैं मम्मी। करा दूं? नहीं मम्मी मैं मैं मर बोल- जाऊंगी, ऐसे मत मैं करो बोल मम्मी दूंगी जी। उसको कि मेरी नहीं नहीं मेरी मम्मी, बहू से शादी please, कर ले। नहीं मैं अपने बेटे की दूसरी करूँ, नहीं। तेरी उससे करा दूंगी। नहीं मम्मी, चल, वो भी तेरे को कहीं घर से नहीं निकालती, उससे शादी करा दे तू, उसके नहीं साथ रह मम्मी ले। जी प्लीज ऐसे मत करो आप, ऐसे मेरी तो लाइफ करना ही पूरी पड़ेगा। बेकार हो जाएगी मम्मी प्लीज। लाइफ बेकार उनके क्यों अलावा मेरा होएगी? कोई भी नहीं है मम्मी जी, अब क्यों नहीं हाँ तो समझ दे रहे? तो रही हूँ देवर अपना, और ऐसा क्या नहीं चाहिए? करना ना मुझे, नहीं बच्चा भी उसका, देवर भी दे रही हूँ, घर बार मम्मी भी जी, है उसके please, पास, सब मम्मी कुछ जी, है। नहीं जिंदगी ऐश की हो जाएगी तेरी, नहीं मम्मी हाँ? प्लीज यार, जिंदगी करो जियो यार, उसके साथ, मजे आएंगे उसके साथ तेरे को। यार प्लीज मम्मी ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज मम्मी। सही कह रही हूँ। नहीं मम्मी ऐसा मत करो कुछ भी आप अरे मेरे मान साथ। जा। नहीं मम्मी मैं ऐसा कभी कदम नहीं उठा सकती मम्मी जी हैं? प्लीज। आराम से कहीं जा रही हूँ, तेरे को समझ नहीं आ रही? मैं और क्या ऐसा चाहिए? नहीं कर सकती मम्मी घर से please। निकालूंगी तो सड़कों पे धक्के खाएगी। एक घर दे रही हूँ, छत दे रही हूँ, आदमी दे रही हूँ, और क्या चाहिए बता? कम से कम मम्मी जी, इधर उधर please। भटकेगी तो नहीं? कह रही है जो उसका बच्चा आएगा पेट में लेके, उसके बच्चे के साथ उसके साथ रहे। प्लीज अब मुझसे ऐसे रिएक्ट मत करो मम्मी प्लीज। सही कह रही हूँ, गलत नहीं कह रही। मम्मी मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो तो करना ही पड़ेगा तेरे को। नहीं मम्मी मैं ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा तू कहती रह, नहीं करूंगी नहीं करूंगी, मत कर। मैं अपने बेटे की शादी कर मम्मी रही हूँ। ऐसा मत करो ना प्लीज मम्मी, ऐसे तू क्यों कर खुद रहे भी हो नहीं आप? करेगी, मुझे करने भी नहीं देगी, तो ऐसे थोड़ा ना चलेगा। तू भी कर ले और मैं भी कर देती हूँ, काम खत्म, मम्मी टेंशन जी, please, खत्म, अब कोई ऐसा टेंशन कुछ ही भी नहीं है। मत करो ना मम्मी प्लीज, ऐसा क्यों कर प्लीज रहे हो प्लीज आप? नहीं, ऐसा ही होगा। मम्मी प्लीज ऐसा मत करो यार, प्लीज यार। ये प्लीज प्लीज मुझे मत बोल,
ऐसा ही करूंगी, अपने बेटे की शादी कर लूंगी और देवर के साथ तुझे करनी है तो बोल, मैं करा देती हूँ। मम्मी जी प्लीज आप ऐसा कुछ भी मत करिए मम्मी, ऐसा प्लीज मेरे को ऐसे मत कर, चल मम्मी प्लीज ऐसा मत करो मम्मी प्लीज। चल यहाँ से। मम्मी जी प्लीज आप ऐसा मत करो यार। मम्मी जी ऐसा please। नहीं करूंगी तो कौन मम्मी, करेगा? प्लीज आप ऐसे क्यों कर रहे हो मम्मी? मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊंगी? मेरे कहते रहो शादी कर ले एक उसके साथ। महीने का बच्चा, आप कुछ तो यार दया खाओ यार ले प्लीज। आई खा रही हूँ, शादी कर ले उसके Please, साथ। मम्मी, सुन ऐसा ले, मत करो यार। समझती नहीं है? एक बार बोल दिया कि शादी कर, उसके साथ रह, घर बसा ले। यार प्लीज ऐसा मत करो। और क्या करूँ बता, नहीं करूँ तो बता। मम्मी, ऐसे तेरा मत घर ही करो तो यार। बसा रही हूँ। मारने से कोई फायदा नहीं है आपको, कोई फायदा है अब मारने तू से? फिर आ गया, क्या करे, मेरा काम है आना, आना जाना मेरा काम है ना। तेरे को बुलाया किसी ने? ना हमको कोई नहीं मम्मी बुलाया जी ना। प्लीज ऐसा मत करो, अब आप बैठो, मेरी लाइफ क्यों आपको इनको बेकार अपने कर घर रहे में हो? रखना है। नहीं रखना। तो कितना पैसे लोगे आप? कितने का चेक दे दें हम? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 50 लाख? मैं किस लिए कितने में आप अपने बहू को हमसे बेच दोगे? मैं तो बेच ही नहीं रही हूँ, मम्मी तो जी मैं तो प्लीज कह रही हूँ, आप ये ऐसे मुझे छोड़ कुछ के भी चली मत जाए। करिए ना। आपको कुछ बेनिफिट भी हो जाएगा, आपको फायदा हो जाएगा अगर आप अपने बहू को हमसे बेच दीजिएगा तो। बताइए पूरे 10 रात का कितना लीजिएगा? बेचने का नहीं है, 10 लाख ये मेरे ले गई एग्रीमेंट थी। खाली इसमें साइन कर देना है आपको। अरे ये 10 लाख मेरे ले गई थी, मैं क्या इसको बेचूंगी? मम्मी आपको जी, आप इतना 50 लाख झूठ रुपए क्यों देंगे बोल ना रहे हम, हो? 10 लाख आपका निकल भी जाएगा, 40 लाख आपको फायदा हो जाएगा ना। अबे नहीं चाहिए मेरे को, चल नहीं चाहिए? इसको निकालना। मम्मी जी ऐसा तब मत ये करो। सब पैसे को लिए ना कर रहे, आपको दहेज चाहिए ना। हाँ। आपको दहेज, आपको पूरे 40 लाख रुपए फायदा होंगे अगर आप अपने बहू को बेच दोगे हमसे तो। क्यों बेच दूं? ऐसे मैं बेचने का काम नहीं करती, मैं बस अपने केवल लड़के की धक्के शादी मार के करूंगी। घर से निकालोगे। हाँ। इसका क्या होगा तो? आप कितने झूठे हो, कितने मक्कार हो। क्या अपना क्या गलती मक्कारी छुपाने के लिए इसको बच्चलन, इसको नजायज लड़की का दे दिया ना। क्या क्या बोल रहे थे इसको तो सही कि तो बोल कभी रही थी। माँ नहीं बन सकती है ना। हाँ तो यही ये तो बाजन है ना। पेट में तो जो इसके बच्चा पेट में है। जो बच्चा है किसका है? मेरे देवर का है। ऐसा कुछ देवर भी का नहीं है। मम्मी, आप मुझे ऐसा क्यों बोल हमको रहे तो हो ये यार? लगता है कि आपका संबंध आपके देवर के साथ है। ओए उसी की वजह से संभाल के बात कर, फालतू बोलेगा है ना, ना, सही एक कर दूंगी। टेटुआ दबा देंगे बुढ़िया मर जाएगी, ठीक है ना। लाया घटिया तू है ना, एक लड़की की इज्जत के साथ तू खेल रही है ना। चल ऐसे निकल, ओए, हाथ हटाना तो मार के हाथ लगा ना, हाथ तोड़ दूंगी तेरा। तू हाँ पैर न कबर में लटका हुआ है, मरने के उम्र में है, फिर भी इतना अकड़ है। क्यों क्या नहीं करोगी इतना पैसे? क्या करोगी दहेज लेके सारा? मम्मी जी प्लीज अब बस क्या मेरे करो? पति कोई की अपना शादी लड़की मत तुमको करिए, नहीं मम्मी देगा, जी, इज्जत मतलब बिल्कुल ही नहीं देगा। मम्मी जब जी ये सारा प्लीज। वीडियो सोशल मीडिया पे डालेगा तो रिश्ता हो गया मेरे लड़के का, चल। रिश्ता टूट जाएगा ना। हाँ, तू आपके तोड़ेगा? बेटे को कुत्ता, आपका बेटे को कुत्ता तक नहीं पूछेगा तू ना। तोड़ेगा? हाँ, मैं तोड़ूंगा ना। मम्मी जी प्लीज बस अब मेरी पति की शादी मत करो इतने मम्मी। घटिया इंसान है तुम, गिड़गिड़ा रो रही हो। भैया मेरी तुम्हारे लाइफ पति बेकार हो है। जाएगी भैया चुप प्लीज यार, रो यार। क्यों रही है इतना? मम्मी जी प्लीज ऐसा मत करिए यार। तुम्हारे पति को तुम्हारे बेमर्जी से कोई दूसरा शादी नहीं कर सकता है। अब तो केस करेंगे ना हम लोग। ये बुढ़िया जाएगी जेल, हाँ जेल जा रही है। जेल जाओगी ना। हाँ। बहू को घर से धक्के मार के निकाली, झूठा आरोप लगा रही हो कि आपके बहू का संबंध आपके देवर से हाँ, हैगा। है। ये सब झूठा आरोप है। तेरे को मम्मी जी ये हाँ, सब पता है झूठ है ना। मम्मी जी, आप ऐसे क्यों मुझे बदनाम सारा कर का रहे सारा हो? झूठा आरोप है, अबे चल यहाँ से इसका निकल। कोई मतलब ही नहीं है। आप कुछ भी बोलोगे हम यकीन कर लेंगे। आप तो ये भी ना बोल रहे थे कि बाजन है, हाँ फिर तो, इसके पेट में बच्चा कहाँ से आ गया? हाँ तो मुझे क्या पता कहाँ से गया, तो नहीं मेरे देवर का होगा। तो आपका बेटा नामर्द है मुझे ऐसा का? कुछ भी छक्का नहीं है क्या है। आपका बेटा? मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है। अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, बच्चा रह गया देवर का ना। हाँ कितना घटिया सोच है यार आपका, कितना घटिया सोच है। मम्मी जी आप मेरे बारे में ऐसे क्यों सोच रहे हो? मम्मी जी मेरी क्या लाइफ करोगे सारा बेकार हो पैसे लेके? जाएगी। दहेज लेके क्या करोगे आप? क्या करूँगी, एसी की गाड़ी में घूमूंगी, एसी घर में चलेगा, आराम से सोऊंगी बैठूंगी। बेटा ना जीवन और मौत से लड़ रहा है। एक बेटा देश का रक्षा करने में उसका ये हालत हुआ है। एक बेटा देश के बारे में सोच रहा है, एक बेटा अपने जीवन और मौत से लड़ रहा है। अब माँ का सोच है कि एसी वाली गाड़ी में घूमेंगी, एसी वाले घर में रहना है आपको। कितना एज बचा होगा आपको? 10-12 साल में आप मर जाओगे। तो जो 10-12 साल है वो तो चैन से जी लूँ ना। किसी और का जीवन बर्बाद करना चैन से जीने के लिए बोल रहे हो? मैं किसी का जीवन बर्बाद नहीं कर रही, बर्बाद कर रहे हो? नहीं कर रही। एक किसका मम्मी जीवन जी, बर्बाद please। कर रहे हो, एक अपने बेटे का जीवन बर्बाद कर रहे हो, एक उस लड़की का जीवन बर्बाद कर रहे हो, और बोल रहे कि किसी का जीवन बर्बाद नहीं कर रहे हो आप। नहीं कर रही। नहीं मानोगे आप। ये आपके घर से 10 लाख रुपए लेके ना भागी है। हाँ। भागी मम्मी हो? जी क्यों इतना झूठ बोल रहे हो? भैया मैं तो इनके घर के एक पानी तक नहीं
मुझे पानी तक नहीं देते, मैं इनके 10 लाख रुपए कैसे निकाल लूंगी? आए बताइए। अलमारी खुली हुई थी उस दिन जिस दिन तू गई। झूठ बोल रही है एनी टाइम भैया, इनके पास चाबी रहती है। और ये आपके देवर भी तो पैसे चुरा सकते हैं ना, आपके वो बहू क्यों को बदनाम चुराएगा? करने के लिए। वो क्यों चुराएगा? हाँ, के देवर आपके आशिक है ना। मेरा आशिक नहीं है कोई, ठीक है? इनका देवर इनका आशिक है। ये औरत अपने बहू को गलत बना रही है ना। एक नंबर की घटिया तुम हो। बकवास मत कर, निकल ऐसे। बकवास तुम कर रही हो ना, हम निकलेंगे। हाँ। तुमको ले चलेंगे पुलिस के पास ना। अभी चल यहाँ से। नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी। वहाँ पे आरती दिखाएगा पुलिस। हम्म। जब लठ बजाएगा ना तो सारा भूत उतर जाएगा आपका। नौटंकीबाजी कर रहे हो। मत करो मम्मी जी प्लीज। क्यों जीवन इसका बर्बाद कर रहे हो? इसका क्या गलती है मेरे इसमें? बच्चे की लाइफ बर्बाद हो जाएगी मम्मी, प्लीज आप ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या इसका इसमें जो इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका क्या गलती है, जो भी इस दुनिया में आया नहीं है? ओए आपसे पूछ रहे हैं ना। हाँ। अब मेरी नहीं तो मेरे बच्चे के तो सोच के चलो हो ना। हाँ। तो आप जब एक माँ का तो दर्द समझ सकते हो ना। जो लड़का जो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं है उसको उस पेट में मान रहे हो ना, उसको नाजायज होने का दावा लगा रहे हो आप कि आपके देवर के साथ आपके बहू का संबंध है। ये सारा झूठ है कि सच है? हैं? झूठ है। झूठ है ना। हाँ। तो क्यों कर रहे हो सारा चीज? अपने बेटे की दूसरी शादी करनी क्यों थी। करना चाहते हो बेटे के दूसरी ऐसा शादी? क्यों वो कर रहे हो इसलिए मम्मी, कि प्लीज ऐसे मत दहेज करो। मिल जाएगा खूब। अब बेटा का आपका बीएसएफ का नौकरी है। हाँ। कहिए उसको लोन लेके गाड़ी ले लेगा, उसका सरकारी फंड में से पैसा कटते रहेगा और आपको इतना जुनून है एसी वाली गाड़ी में घूमने के लिए। तो किसी और के पैसे के बारे में मत सोचिए ना। पैसे जो होते हैं ना हाथ के मैल होते हैं। आज आपके पास है, कल उसके पास रहेगा, परसों उसके पास रहेगा। लेकिन आपका बेटा ज़्यादा जरूरी है ना, आपकी बहू ज़्यादा जरूरी है ना। जब आपका बेटा कुछ नहीं था तब भी उसके साथ में थी ना। आपके बेटे के हर परिस्थिति में आपकी बहू उसकी साथ दी है। लेकिन आपका सोच कितना घटिया है। अपने बेटे के बारे में सोचिए। अब नहीं करूँगा ऐसा कुछ, ले चलूँगा मैं इसको अपने साथ। ले जाइए इसको। ठीक है मुझे तू प्लीज घर ऐसा चल। कुछ भी मत नहीं करना। करूँगी, कुछ भी नहीं, तेरे को अपनी बेटी बना के रखूँगी। चलिए। चल।